क्या कोई जानता है कि सोमनाथ का अर्थ क्या है? मैं समझ सकता हूँ कि दुर्लभ लोग ही सोमनाथ के बारे में जानते हैं। सोमनाथ का अर्थ भगवान चंद्र का रक्षक है। सोमनाथ का पहला मंदिर ईसाई युग की शुरुआत से पहले बनाया गया था। इस मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव अर्थात सोम भगवान ने की थी। सोमनाथ मंदिर को प्रभास पाटन और अनंत के रूप में भी जाना जाता है। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। मंदिर का इतिहास। मंदिर एक चेकर और विस्तृत इतिहास द्वारा समर्थित है। सोमनाथ मंदिर में इससे जुड़ी कई आकर्षक कहानियां हैं जो निश्चित रूप से सभी ईश्वर प्रेमियों और जिज्ञासु पर्यटकों की जिज्ञासा को बढ़ाती है। एक पौराणिक कथा बताती है कि चंद्रमा भगवान ने दक्ष के श्राप से मुक्त होने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। तो कथा इस प्रकार है कि चंद्रमा यानी चंद्रदेव या फिर सोमदेव भगवान ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से शादी की थी। चंद्रदेव की सभी पत्नियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोहिणी थी, इसलिए चंद्रमा उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उनसे विशेष स्नेह रखते थे। जिसके बाद उनकी पत्नियां अपने पिता दक्ष से चंद्रमा की शिकायत करती है। जब सम्राट दक्ष प्रजापति को यह बात मालूम हुई कि अपनी ही पुत्रियों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो उन्होंने पहले चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, पर इन सब का चंद्रदेव पर कोई असर ना हुआ। फिर भी राजा दक्ष प्रजापति एक बार फिर चंद्रदेव से आग्रह किया और कहा कि ये भेदभाव उचित नहीं, लेकिन इन सब के बाद भी चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अन्य पत्नियों के साथ उपेक्षा करते रहे। जिसके बाद राजा दक्ष ने अपनी अन्य पुत्रियों को दुखी होते हुए देख चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का भी शाप दे दिया और कहा कि उनकी चमक और तेज धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। जिसके बाद चंद्रदेव काफ़ी दुखी और शांत रहने लगे। चिंतित चंद्रमा फिर भगवान शिव से प्रार्थना करने और श्राप से छुटकारा पाने के लिए प्रभास पाटन में उतरे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना करना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान शिव चंद्रदेव के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और न सिर्फ उन्हें अमर होने का वरदान दिया बल्कि राजा दक्ष के श्राप से भी मुक्त किया और ये कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की चमक कम होगी जबकि शुक्ल पक्ष में उनकी चमक बढ़ेगी। इन सब का मतलब यह हुआ कि चंद्रदेव से भगवान शिव ने कहा कि वे 15 दिन उनकी चमक कम होती चली जाएगी जबकि 15 दिन उनकी चमक बढ़नी शुरू होगी और हर पूर्णिमा में उन्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव को इस स्थान पर निवास करने की आराधना की। जिसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ आकर रहने लगे। जिसके बाद पावन प्रभास क्षेत्र में चंद्रदेव ने भगवान शिव का भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख हिंदू धर्मों के प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीमद् भागवत, महाभारत और स्कंद पुराण आदि में मिलता है। इसके साथ ही इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। वेरावल के निकट गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल हजारों भक्त सोमनाथ में भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए आते हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक शानदार तट मंदिर है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं इसकी भव्यता और धार्मिक गंभीरता को जोड़ती है और हमेशा मंदिर में आने वाले आगंतुकों के लिए रुचि का क्षेत्र रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं सोमनाथ भगवान की पूजा आराधना से भक्तों के क्षय अथवा कोढ़ रोग ठीक हो जाते हैं।
तो मित्रों, इतना कुछ आप इस मंदिर के बारे में जान ही गए हैं, तो क्यों न एक बार इस मंदिर का रुख किया जाए। विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।